हेलो दोस्तों, मेरा नाम तुषार है और आज के सेशन में हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी मिथ्स है या तो ट्रेडर की साइकोलॉजी माइंडसेट कैसा होना चाहिए उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे जो मे बी आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। जो भी यहाँ पे एज अ बिगिनर आए हैं, जो शेयर मार्केट में अभी जस्ट स्टार्ट किया है और अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहा है शेयर मार्केट को, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल या इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ और या जो मिथ है शेयर मार्केट का, जो लोग बोलते हैं कि झटपट पैसा कम टाइम में। तो ये तो सबसे बड़ी बड़ा मिथ है मैं बोलूँगा, क्योंकि शेयर मार्केट अगर आप ऐसे देख रहे हो कि आज आप कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आते हो और 2-3 दिन में अमीर हो जाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। शेयर मार्केट को सीखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है। आप जितने टाइम तक मार्केट में रहते हो, उतने आपका एक्सपीरियंस गेन होता जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो भी कोई भी सेटअप करो, कोई भी चीज़ सीखो, आप हमेशा प्रॉफ़िट नहीं करने वाले, आप कुछ टाइम लॉसेस भी करने वाले हो। तो शेयर मार्केट में आपको क्या देखना है, तो आप कोई भी अगर चीज़ करते हो, सेटअप्स फॉलो कर रहे हो या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, तो आपका एवरेज ईयरली आप कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो या नहीं हो, या तो आप शेयर मार्केट से कुछ अर्निंग करने के कैपेबल हो या नहीं हो, वो चीज़ उस चीज़ पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से कुछ वीडियोस देखा, आपने स्टार्ट कर दिया, शुरुआत में कुछ प्रॉफिट्स किए और फिर उसके बाद लॉसेस होने के बाद आपने वो चीज़ छोड़ दी। तो उसको आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बोल सकते। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा रहता है बंदा जो एक स्ट्रैटेजी, एक लॉजिक के साथ मार्केट में उतरता है। वो लॉजिक वो अप्लाई करता है इमोशनलेस होके, और फिर उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव जब उसको दिखते हैं, मतलब बहुत बार ऐसे होगा कि आप एक स्ट्रैटेजी सीखे हो, वो कुछ टाइम तक आपको लॉसेस दे रही है, बट फिर भी अगर आप कंटिन्यू करते हो और लॉन्ग रन में, मतलब अगर 1 साल तक अगर आप वो स्ट्रैटेजी करते हो और 1 साल तक अगर उसने आपको अच्छे रिटर्न्स दिए, इट मीन्स आप एक अच्छे ट्रेडर बन चुके हो, क्योंकि आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि शेयर मार्केट मतलब झटपट पैसा नहीं देता, तो ये आपको स्लोली एक ट्रेन्ड पर्सन बनाता है, ठीक है? शुरुआत में आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट एक बार आपको इसकी आदत होने के बाद आपको इसके लिए जो माइंडसेट लगता है वो ईज़िली आपको ट्रेन हो जाएँगे आप इस तरीके से। सेकंड होता है इमोशनलेस ट्रेडिंग, ठीक है? तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है? क्योंकि शेयर मार्केट में जिस तरीके के सब यूट्यूब वीडियोस या एडवर्टाइजमेंट्स हैं, तो लोगों को लगता है कि झटपट पैसे हैं, तो लोग एक्साइट होके इस फील्ड में आते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि शुरुआत के कुछ दिन वो प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, बट बाद में जब लॉसेस होना शुरू हो जाता है, तो वो लॉसेस रिकवर करने के चक्कर में वो और लॉसेस करते जाते हैं। मतलब उनका क्या है, उनके उनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रह पाता, वो इमोशन के साथ ट्रेडिंग करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हो, तो आपके इमोशंस, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो या तो अगर आप बिगिनर हो, तो आपके इमोशंस उस ट्रेड के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब अगर आपने बाय किया है तो आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि वो ऊपर ही जाएगा, भले ही वो कितना भी गिर रहा होगा, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे लिया, तो आपका एक, अगर आप इमोशनल पर्सन हो, आपका बायस वहाँ पे चला जाता है, क्योंकि आप एक बायर हो, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि नहीं नीचे जा रहा है, बट अभी ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, बट वो नीचे ही बहुत टाइम तक चला जाता है। तो यहाँ पे आप बहुत लॉसेस करते हो और फिर थक के यहाँ पे आप जैसे ही निकलते हो, तो वापस मार्केट ऊपर 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 जाने लगता है। तो यहाँ पे आपके इमोशंस आपके साथ खेलते हैं, आपके डिसीजंस को वो इंटरप्ट करते हैं। तो हमेशा आपको अगर ट्रेडिंग करना है, तो आपको एक स्ट्रैटेजी या लॉजिक के साथ मार्केट में उतरना है, वो स्ट्रैटेजी और लॉजिक अप्लाई करना है और इमोशनलेस होके फिर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है?
और जो फैक्टर मैंने देखा है कि डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप जब भी ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। आपके पास आपका टारगेट प्राइस होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको प्रॉफिट घर लेके जाने के लिए हेल्प करती है। अगर ये टारगेट या स्टॉप लॉस ये 2 चीज़ें आपके पास नहीं है और आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? बट अगर आपके पास टारगेट है, स्टॉप लॉस है, तो आप सही समय पे प्रॉफिट लेके या तो सही समय पे एक मिनिमम लॉस लेके मार्केट से बाहर आ सकते हो। तो ये लॉन्ग रन में आपको हेल्प करेगा एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, ठीक है? तो अभी ये डिसिप्लिन कहाँ से लेके आए, कैसे लेके आए? तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, या तो कुछ अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स भी रहती है, उसमें से एक जो हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल ट्रेडिंग या तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, जहाँ पे आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, जहाँ पे आप आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करते, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो। अगर आपको ऐसी ट्रेडिंग सीखनी होगी तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल्स प्रोवाइड की है। अगर आपको सीखना है इमोशनलेस होके ट्रेडिंग करना और एक एवरेज इनकम ईयर बेस पे जनरेट करना, तो आप मेरे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, मेरे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है? आपको बहुत ही ईजी वे से इम्प्लीमेंटेशन करना सिखाया जाएगा, जिसमें आप ईयरली बेसिस पे बहुत अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकते हो। तो ये कुछ मिथ्स है शेयर मार्केट के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे आपको आपके इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको एवरेज आउट ईयरली आप कितना एवरेज प्रॉफिट आपका कितना होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एक गुड ट्रेडर हो, एक प्रॉफिटेबल सॉरी गुड या बैड वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हम लोग, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या नहीं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको ऑब्वियसली ये चीज़ें होना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है? इमोशनलेस ट्रेडिंग, डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग, और ये मिथ दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है? क्योंकि ये मे बी स्टार्टिंग में अगर आप ऐसे ही कूदते हो मार्केट में, अगर आप लकी होगे तो थोड़े दिन आप प्रॉफिट अर्न करोगे, बट उसके बाद उससे ज़्यादा आप लॉसेस करना स्टार्ट कर दोगे अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, एक सिस्टमैटिक वे से अब अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको लॉसेस होना शुरू हो जाएगा। सो ये कुछ मिथ्स थे शेयर मार्केट के बारे में जो आजकल बहुत वाइडली स्प्रेड हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके पास होना, एक इमोशनलेस ट्रेडिंग वे, एक डिसिप्लिन्ड टारगेट और स्टॉप लॉस होना, एक मैकेनिकल या सिस्टमैटिक ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करना और एक एवरेज प्रॉफिट ईयरली बेस पे, ये चीज़ें होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपको मैकेनिकल या सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सीखना है तो ज़रूर मेरे कोर्स में एनरोल कीजिए। थैंक यू।